रोने की आवाज़ आ रही थी, एक महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होंगे, काफ़ी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या करूं, जाकर के पूछूं क्या बात है या फिर अपने घर चले जाऊं। उनके मन ने कहा कि घर चलते हैं, कहाँ फालतू के पंगे में पड़ना है, अपना काम करते हैं, अपन अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े, 4-5 कदम आगे बढ़ाए। फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि एक बार जाकर के पूछ तो लूं, पता तो कर लूं कि बात क्या है। उस झोपड़ी के पास गए, झांक करके देखा तो अंदर वाकई में एक महिला रो रही थी। दीवार से, वो जो झोपड़ी की दीवार थी, उससे सर पटक पटक के रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। उस महिला ने दरवाजा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले तो कहा कि बहन जी माफ करना, गलत मत सोचना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज आई। क्यों रो रही हैं आप, क्या बात है, क्यों परेशान है? तो उस महिला ने बताया कि बाबूजी क्या बताऊं, यहाँ पर आप देखिए मेरी 7 साल की बच्ची है, सोई हुई है जमीन पर, ये बीमार है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा तो इसमें रोने से क्या होगा, रोने से आपको थोड़ा ना पैसा मिल जाएगा, रोने से कोई थोड़ा ना आपकी मदद कर देगा, और ये सुबह सुबह क्या रो रही हैं आप, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको मदद मांगनी है तो जहां आप काम करती है, कहाँ आप काम करती हैं? तो उस महिला ने बताया कि मैं तो घर घर जाकर के झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि उनसे मदद मांग लेती है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो उस महिला ने कहा कि रो तो इसलिए रही थी क्योंकि कल एक बाबा जी यहाँ से निकले थे, उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद वो बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल किया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स को कॉल कर दिया कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना है, जितना खर्चा होना है वो सब आप मुझसे लेना, आप इस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ पर आकर के नौकरी शुरू कीजिए, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, आपको जहां काम करना है वहां काम करना। उस महिला के रहने के लिए अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी की जो बेचैनी थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात की थी, लेकिन मन में एक शंका थी, एक डाउट था जो लगातार चल रहा था। सेठ जी सोचने लगे कि मैं ऊपर वाले से इतनी डिस्टेंस रखता हूं, नास्तिक हूं, मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है? ये क्या चक्कर है कि वो बाबा जी ने कहा कि 4 बजे रोना शुरू करना, मैं वहां पर किस्मत से पहुंच गया और उस महिला की मैंने मदद कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ख्याल आया कि अगर वाकई में ऊपर वाला है तो हम ये नीचे वाले जो लोग हैं ये क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों हमें लड़ा रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। उस महिला से ना तो मैंने जाति पूछी, ना उसने मेरी जाति पूछी, ना हमने एक दूसरे की जाति पूछी, ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे जरिया बना करके वहां भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि लाइफ में वो काम में बड़ा विश्वास रखते थे कि कर्म किए जाओ, वो काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, काम करेंगे रिजल्ट मिलेगा। उस दिन एक और बात समझ में आई कि काम के साथ साथ, वर्कaholic होने के साथ साथ दूसरों की मदद करना, वो ह्यूमैनिटी का भाव रखना भी बहुत जरूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला, वो जो अंदर की बेचैनी थी वो खत्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफी कुछ सिखाती है। पहली बात तो सिखाती है कि अगर आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार जरूर होगा। दूसरी बात सिखाती है कि जिंदगी में एक दूसरे की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में ज्ञान बांटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना जरूरी होती है। इसीलिए आरजे कार्तिक हर कहानी के आखिरी में कहता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।